इजी स्टडी पुल में आपका स्वागत है। देखो आज अपन करेंगे सिंप्लीफिकेशन का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, तीसरे पार्ट में अपन करेंगे वर्ग ज्ञात करना। देखो अपन जल्दी वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। वर्ग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है आज ही अपन सीखेंगे, स्क्वायर ज्ञात करना, और आज ही अपन सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना, स्क्वायर रूट ज्ञात करना। तो देखो स्टूडेंट किसी भी नंबर का आपको जल्दी वर्ग ज्ञात करना सिखाते हैं 1 से 125 तक, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जा सकते हैं, बीच में सिंप्लीफिकेशन में। तो देखो स्टूडेंट पहले अपन ज्ञात करते हैं जब किसी भी नंबर के अंत में 5 हो। मान लो किसी भी नंबर का अंत में 5 हो, जैसे मैं लिख देता हूं, मान लो अंत में क्या हो 5 हो। अगर अंत में आपके पास क्या हो 5 हो किसी भी नंबर के, तो देखो उसका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे आपके पास आ गया 35, तो देखो मैं 35 का वर्ग कैसे ज्ञात करूंगा, 35 का कैसे याद करेंगे। देखो जो लास्ट डिजिट है 5 उसकी स्क्वायर कर देना 5, तो देखो 5 की स्क्वायर कितनी 25। अब जो इसके पहले वाला नंबर है उसमें एक ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक ऐड करूंगा तो कितना आएगा 4, और 4 को मैं किससे गुणा कर दूंगा 3 से, तो ये आ जाएगा 12 25। कितना आ जाएगा 12 25 स्टूडेंट। यानी क्या करना है आपको, लास्ट अंक का वर्ग करना है और उससे पहले वाले नंबर में एक अधिक करके दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 65 का वर्ग चाहिए, 65 का वर्ग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 5 की स्क्वायर कितनी 25, 6 में 1 जोड़ूंगा 7, 7 और 6 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा 42। तो आपका आंसर आ जाएगा 42 25। देखो कितना आसान है। यानी जिस अंक के अंतिम अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात किया जा सकता है। जैसे देखो ए को ले लेते हैं, मैं मान लेता हूं 145 का वर्ग ज्ञात करना है मेरे को। 145 का वर्ग ज्ञात करूंगा तो कैसे करूंगा, 5 की स्क्वायर कितनी स्टूडेंट 25। अब देखो 14 है, 14 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 15। अब देखो जिन स्टूडेंट को ये भी गुणा करने में भी दिक्कत आ रही है तो देखो कैसे गुणा करेंगे, ध्यान से देखो। मैं क्या करूंगा 14 की स्क्वायर करूंगा और 14 ही ऐड कर दूंगा। या तो मैं 14 की स्क्वायर करूंगा 14 ही ऐड कर दूंगा, या फिर मैं 15 की स्क्वायर करूंगा 15 ही कम कर दूंगा। तो देखो 14 इंटू 15 कितने होते हैं 210 होते हैं। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 210 25। भाई देखो इसको मैं 14 कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 14 प्लस 1, तो 14 अंदर जाएगा, 14 की स्क्वायर प्लस 14 हो जाएगा। या फिर 15 की स्क्वायर माइनस 15 कर सकते हो, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 15 माइनस 1। जैसे मान लो एक नंबर और ले लेते हैं, आपको स्क्वायर करनी है 195 की, तो देखो मैं क्या करूंगा 5 की स्क्वायर कितनी 25, और ये आएगा देखो 19 में 1 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 20, और 19 इंटू 20 कितने होते हैं 19 दूनी 38, तो ये हो जाएगा 380। तो देखो आपका आंसर आ जाएगा ये क्या, जब आपने 195 का स्क्वायर किया है तो 1 सेकंड में आप क्या कर सकते हो आंसर कर सकते हो स्टूडेंट। तो देखो इस प्रकार आप स्क्वायर कर सकते हैं जब अंतिम अंक क्या हो 5 हो, तब अंतिम अंक तब 5 हो तब ऐसा कर सकते हैं। 1 से लेके 125 तक करेंगे। अभी देखो किस प्रकार के, अब आगे ये तो 5 का है जब अंतिम अंक 5 हो, जब अंतिम अंक 5 नहीं हो तो क्या करेंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट 25 से 50। देखो 25 तक तो कम से कम 30 या 25 तक तो आपको वर्ग याद होनी चाहिए स्टूडेंट, कम से कम 25 या 30 तक तो वर्ग याद होनी चाहिए। अब मान लो स्टूडेंट आपको देखो मैं सिखा रहा हूं 50 तक, पहले 50 तक बता रहा हूं, फिर 50 से 75 के बीच में जाएंगे, तो देखो स्टूडेंट फिर जाएंगे 75 से 125 के बीच में, धीरे धीरे गमन करेंगे आगे। तो देखो स्टूडेंट अगर आपको 50 तक कोई वर्ग ज्ञात करना हो, मान लो कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे मैंने 36 ले लिया। अब देखो स्टूडेंट आपको 36 का वर्ग ज्ञात करना है। अब देखो 36 का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाए, किस प्रकार नहीं ज्ञात किया जाए, आप ध्यान से देखना स्टूडेंट। देखो 36 है, आप बस ये देखो ये नंबर 50 से कितना कम है 36, तो आप देखोगे ये नंबर 14 कम है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट 14 की स्क्वायर करोगे, और आपको 14 की स्क्वायर पता है कि 196 होती है। तो देखो आपको क्या लिखना है, सिर्फ 196 का 96 लिखना है, बस 196 का 96 लिखना है। एक आगे के लिए रख लेते हैं, तो मैंने 196 का 96 लिख दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, जितने ये कम थे 50 में से, जितने ये कम थे 50 में से वो 25 में से घटाने हैं, क्योंकि 25 इसका बेस रहेगा। 1 से लेके 75 तक का 25 बेस रहेगा। जब 50 से संख्या कम है तो 25 में से घटाने हैं, तो पहले तो मैं वो 14 घटाऊंगा 25 में से, तो देखो स्टूडेंट 14 गया 25 में से 11 बचेगा,
और 11 में ये एक जो कैरी बचा है ये अपने को ऐड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1296। कितना आ जाएगा? 1296। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बताता हूँ, मान लो आपको 44 का स्क्वायर ज्ञात करना है, आपको 44 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? देखो कितना कम 50 से? 6 कम, तो आप लिखोगे 6 की स्क्वायर 36। अब जितने कम है उतने ही कम 25 में से कम करने हैं, 25 में से 6 गया, कितना आ जाएगा? 19। तो देखो कितना जल्दी कर पा रहे हैं, 19 36। आसान है एकदम, आसानी से कर सकते हो स्टूडेंट, एकदम इजी तरीका है करने का। फॉर एग्जाम्पल और नंबर ले लो, जैसे मेरे को 32 का करना है, जैसे मेरे को 32 का याद नहीं है, तो देखो मैं क्या करूंगा, 32 की स्क्वायर कैसे करूंगा? कितना कम है? 18 कम है, तो 18 की स्क्वायर कितनी होती है? 324। 324 का कितना लिखूंगा? 24। बचेंगे कितने? 8। 8 आगे सॉरी बचेंगे कितने? 3। तो 3 वो कैरी के लिए रख लेते हैं, बाद में जोड़ेंगे। अब 18 कम है ना, ये 18 25 में से कम करो, बचेंगे कितने? 7, और उस 7 में 3 जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1024। तो देखो स्टूडेंट आप कितना जल्दी कर पा रहे हो जब संख्याएं कितनी हो? 50 से कम हो। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको 47 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट? 50 से कितना कम है? 50 से 3 कम है। अब देखो स्टूडेंट 3 कम है तो आप 9 मत लिखना, 2 अंक तक लिखना है कम से कम। तो 3 कम है तो 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 09। और यही 3 कम किस में से कम कर देंगे? 25 में से कम कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2209। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2209। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो जब 50 से संख्या कम हो। आप देखो स्टूडेंट मैं 50 से ज्यादा की संख्या ले रहा हूं, तो आप कैसे करोगे? 50 से ज्यादा की संख्या का बेस तो 25 ही रहेगा, लेकिन जब अपन जाएंगे एक 50 से 75 तक जाएंगे, यानी 1 से पूरा 75 तक हो जाएगा आपका यहाँ पे कंप्लीट। जैसे मान लो स्टूडेंट आपको करना है 57 का स्क्वायर, मान लो आपको 57 का स्क्वायर करना है, इसका बेस 25 रखना है, जो बेस है वो 25 रहेगा 75 तक की संख्याओं का। बेस कितना रहेगा? 25 रहेगा 75 तक की संख्याओं का स्टूडेंट। देखो कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे अब की बार, ये 50 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 7 की स्क्वायर कितनी कर देंगे? 49। 7 की स्क्वायर 49। अब की बार जो आप काम 50 से कम थे तब इसमें से घटा रहे थे, अब आप क्या करोगे, ये 7 जो ज्यादा है 50 से, इस 25 में जोड़ दोगे, तो 25 में से 7 जोड़ूंगा स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 25 में से 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 32 49। कितना आ जाएगा? 32 49 आपका सही आंसर आ जाएगा। मान लो आपको 63 की स्क्वायर ज्ञात करनी है स्टूडेंट, 63 की, तो आप क्या कहोगे? कितना ज्यादा? 13 ज्यादा। कितना ज्यादा? 13 ज्यादा। तो 13 की स्क्वायर होती है 169। 169 का कितना लिखूंगा? 69। और फिर देखो 63 में क्या, 25 में से 13 जोड़ दूंगा, क्यों? क्योंकि 13 ज्यादा है, तो देखो 25 में से 13 जोड़ूंगा, कितना आएगा? 38। और 38 में ये भी एक जोड़ना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 39 69। कितना आ जाएगा? 39 69। ये 75 तक कर सकते हो स्टूडेंट काम, ये आप 75 तक आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लो आपको 72 का स्क्वायर चाहिए, कितने का स्क्वायर चाहिए? 72 का स्क्वायर चाहिए, तो देखो मैं क्या करूंगा, कितना ज्यादा? 22 ज्यादा। कितना ज्यादा है? 50 से 22 ज्यादा है, तो मेरे को पता है 22 की जो स्क्वायर होती है वो 484 होती है, तो मैं क्या लिखूंगा दिमाग से? 484 का कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा, और 4 आगे रख लेते हैं। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये 25 में से 22 ऐड करूंगा, और 25 में से 22 ऐड करूंगा, तो देखो मेरा कितना आ जाएगा? 47। और 47 में से ये 4 भी ऐड करूंगा, और 47 में ये 4 ऐड करूंगा, तो कितना आ जाएगा? 51 84। तो देखो स्टूडेंट कितना आसान है। वो ले लेते हैं, जैसे आपको 67 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो देखो स्टूडेंट 67 का स्क्वायर क्या करेंगे? 67 के स्क्वायर में कैसे ज्ञात करेंगे? देखो कितना ज्यादा है? 50 से 17 ज्यादा है, तो 17 की स्क्वायर कितनी होती है स्टूडेंट? 289 होती है, तो 289 का कितना लिखेंगे? 89 लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे? 17 ये 25 में ऐड कर देंगे, 25 में 17 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 42 आएगा, और 42 में ये 2 और ऐड कर दूंगा स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 44 89। तो देखो अपन 75 तक पहुंच गए हैं, 75 तक स्क्वायर इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट आगे, जब आपके पास 125 और 100 के नजदीक संख्या हो, यानी 100 से ज्यादा हो जाए और 100 के एकदम नजदीक हो जाए, अब वो करते हैं। जैसे देखो स्टूडेंट अब अपन 100 के नजदीक पहुंच रहे हैं, अब आपको क्या करना है? अब आपको 25 बेस लेना है, बस 1 से लेके 75 तक का ही 25 बेस लेना है। अब आगे क्या करेंगे? जैसे मान लो स्टूडेंट आपको 94 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 100 के नजदीक बता रहा हूं, पहले 100 से छोटी संख्या बता रहा हूं, फिर 100 से बड़ी भी करेंगे। मान लो आपको 94 का स्क्वायर ज्ञात करना है,
अब 94 के स्क्वायर में क्या करेंगे स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो कि 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो आपको कुछ नहीं करना, 6 की स्क्वायर कर देनी है 36। अब देखो आपने ये तो देख लिया कि ये 100 में से 6 कम है, अब 100 बेस रहेगा अपना, क्या बेस रहेगा 100, ये 100 में से 6 कम है तो 6 की स्क्वायर कर दी 36। अब स्टूडेंट देखो आप ये नहीं करना, 100 में से वो 6 मत घटाना, अब जो नंबर खुद है ना उस नंबर में से 6 घटाना है, तो देखो 94 में से 6 जाएंगे कितना आ जाएगा 88, तो इसका जो वर्ग आएगा वो 88 36 आएगा स्टूडेंट, कितना आएगा 88 36। मान लो आपको 89 की स्क्वायर ज्ञात करनी है, 89 की स्क्वायर ज्ञात करनी है, तो आप कैसे करोगे, 100 से कितना ज्यादा कम है, 100 से 11 कम है, तो आप 11 की स्क्वायर करोगे 121, 121 का केवल 21 रखना, तो मैंने 21 रख लिया, एक आगे केरी केरी रख लेते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें से 11 कम करना होगा, सबसे पहले आप इसमें से 11 कम करोगे तो देखो कितना आएंगे 78, फिर 78 में एक और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 79, तो आपका सही आंसर ये आ जाएगा स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको सबसे पहले इसमें से कितना कम करना पड़ेगा, 11 कम करना पड़ेगा, और जब 11 कम करोगे तो 78 आएगा, और 78 में फिर एक और जोड़ोगे तो वापस 79 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना आंसर जब 100 से संख्या क्या हो, छोटी हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो और आप ज्यादा करना चाहते हो, मान लो आपको 84 की स्क्वायर ज्ञात करनी है, किसकी स्क्वायर ज्ञात करनी है, 84 की स्क्वायर, तो आप सबसे पहले ये देखोगे ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 16 कम है, और 16 की स्क्वायर होती है 256, तो मैं 56 लिख दूंगा, मैं 256 का कितना लिख दूंगा 56 लिख दूंगा, 2 केरी के लिए आगे रख लेता हूं। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, इसी में इस 84 में ही मैं क्या करूंगा 16 कम करूंगा, तो देखो पहले 84 में 10 कम करूंगा कितना बनेगा 74, और फिर 74 में 6 कम करूंगा तो कितना बनेगा 68, और 68 में फिर ये 2 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा 70, तो मेरा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 70 56, कितना आ जाएगा 70 56 मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार 100 से कम वाली संख्या यानी 75 से 100 के बीच की संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब चलते हैं स्टूडेंट 100 से अगर संख्या ज्यादा हो, अगर आपकी संख्या 100 से ज्यादा हो, मान लो 100 और 125 के बीच में हो, तो आप कैसे स्क्वायर करोगे स्टूडेंट, मान लो आपके पास संख्या आ गई 106 की, आपको स्क्वायर करनी है, तो ये उससे भी आसान है स्टूडेंट, क्या करना है देखो 100 से कितना ज्यादा 6 ज्यादा, तो आप कहोगे 6 की स्क्वायर 36। अब क्या करना है, जिस नंबर में अपन घटा रहे थे यानी 100 से कम संख्या थी तो उसी नंबर में से घटा रहे थे, अब इसी नंबर में ये 6 ज्यादा है तो 6 जोड़ देंगे, तो 106 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, तो देखो कितना आसान है एकदम, 1 सेकंड में आंसर आ रहा है। मान लो आपको स्क्वायर ज्ञात करनी है 112 की, किसकी स्क्वायर ज्ञात करनी है 112 की, तो स्टूडेंट आप कैसे करोगे, 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144, तो 144 का मैं 44 लिखूंगा, बच गया कितना 1, फिर मैं 112 में 112 जोड़ूंगा तो 124, और 124 में वो एक बचा हुआ भी जोड़ूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 125 44। देखो कितना आसान है, जैसे मान लो आपको 118 की स्क्वायर ज्ञात करनी है स्टूडेंट, तो कितना ज्यादा 18 ज्यादा, 18 की स्क्वायर कितनी 324, 324 का कितना लिखा जाएगा 24, बच गए कितने 3, अब 118 में 18 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 136, 136 में वो 3 और ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 139। तो देखो स्टूडेंट कितना आसान है, एकदम इजी ट्रिक है, आप 1 से लेके 125 तक वर्ग याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है बस कि आप किस प्रकार इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पा रहे हो स्टूडेंट। जैसे मान लो 122 ले लो, 122 की स्क्वायर करूंगा तो देखो 22 की स्क्वायर कितनी 484, 484 का 84 लिखूंगा, बच गए कितने 4, अब मैं 122 में 122 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 144, और 144 में वो 4 और ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 148, तो यह आ जाएगा 14884। तो देखो स्टूडेंट कितने आसान है, एकदम आसान तरीके से अपन कर सकते हैं 1 से लेके 125 तक वर्ग, आज के बाद में आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हो इन वर्ग को। तो देखो ये वर्ग का मेटेरियल था, इस प्रकार आप आसानी से क्या कर सकते हो वर्ग ज्ञात कर सकते हो। देखो स्टूडेंट फिर मैं आपको एक वर्ग और सिखाता हूं, मान लो आपके पास डिजिट में केवल एक अंक हो, डिजिट में केवल एक अंक हो, जैसे आपके पास मान लो 111 का तो आप कर ही सकते हो, जैसे मान लो आप एक डिजिट में केवल 1 या 0, तब आप वर्ग कैसे ज्ञात करोगे। तो देखो स्टूडेंट इस प्रकार के वर्ग को अपन कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना,
आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करके इनको जोड़ते जाना है। एक पहले एक लिख दिया, फिर 1 + 2 2 लिख दिया, फिर 1 + 3 3 लिख दिया, फिर 1 + 4 4 लिख दिया। अब यहाँ पे मान लो ये मिरर का पद है, तो इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। ये 3, ये 2 और ये 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर ही हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे मान लो आपके पास 1 0 1 0 1 का आपको वर्ग ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले इसके लिए 1 लिखूंगा। अब देखो इसके लिए कुछ नहीं लिखूंगा, 0 एज इट लिख दूंगा। इसके लिए 2 लिखूंगा, इसका 0 एज इट इज लिख दूंगा। इसके लिए 3 लिखूंगा और फिर मैं वापस क्या कर दूंगा, 0 2 0 1, यानी यहाँ से पद उल्टा लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी मैंने आपको 101 का वैसे भी बताया, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे देखो कैसे लिखूंगा, 1, फिर इसके लिए 0, इसके लिए 2 लिखूंगा, फिर उल्टा लिखना स्टार्ट कर दूंगा। ये देखो स्टूडेंट, इस प्रकार आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। यानी जब डिजिट में केवल 1 या 0 हो तो इस प्रकार वर्ग किया जाता है। यानी वर्ग आप आसानी से 1 से लेकर 125 तक आसानी से ज्ञात कर सकते। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सिंप्लीफिकेशन की पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनके लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।